तो दोस्तों WWDC 2021 में एप्पल लेके आया है अपना नया iOS जो कि है iOS 15। तो आज हम इस वीडियो में इसी नए iOS के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों iOS 15 के साथ एप्पल कुछ नई चीज़ें लेके आया है और उन चीज़ों को कैटेगराइज़ किया है एप्पल ने 4 अलग अलग कैटेगरीज़ में, जो कि हैं स्टेइंग कनेक्टेड, फाइंडिंग फोकस, यूजिंग इंटेलिजेंस और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं स्टेइंग कनेक्टेड के बारे में, तो इस कैटेगरी में एप्पल कुछ नई चीज़ें लेके आया है फेस टाइम से रिलेटेड। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है कोविड की, इसमें हम लोग ज़्यादातर लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, ना फैमिली मेम्बर से ना दोस्तों से। तो ऐसे में अगर आप फेस टाइम में वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी से, तो इसमें एप्पल एक नया फ़ीचर लेके आया है जिसका नाम है स्पेशियल ऑडियो। और इस बारे में अगर हम बात करें तो जब आप फेस टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे होंगे, तो जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको सबकी आवाज़ अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई लगेगी, जिससे कि आपको ये लगेगा कि आप एक्चुअली सामने किसी से बैठ के बात कर रहे हैं और आप वीडियो कॉल पे नहीं हैं। और फिर माइक से रिलेटेड भी कुछ फ़ीचर्स लेके आया है एप्पल। तो उसमें पहला है वॉइस आइसोलेशन। तो इसको जब आप इनेबल करेंगे तो आप जिससे बात कर रहे हैं उसको सिर्फ आपकी आवाज़ ही सुनाई देगी, और आसपास अगर आपके घर में कुछ काम चल रहा है या बहुत सारे लोग हैं तो उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, सिर्फ आपकी आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी और क्लियर सुनाई देगी। और फिर एक और दूसरा फीचर लेके आया है एप्पल, जो कि है वाइड स्पेक्ट्रम। तो ये जस्ट उल्टा है वॉइस आइसोलेशन का। तो जैसे कि आपने वॉइस आइसोलेशन में बताया कि इसमें सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई देती है, तो वाइड स्पेक्ट्रम में आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी लोग बातें कर रहे हैं, सभी की आवाज़ सुनाई देगी जो आप किसी वीडियो कॉल पे होंगे फेस टाइम में। और फिर एक और फीचर लेके आया है एप्पल फेस टाइम के अंदर, जो कि है पोर्ट्रेट मोड। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि पोर्ट्रेट मोड होता क्या है, क्योंकि आपने डेफिनेटली उसके कैमरा में कभी ना कभी तो उसको यूज़ किया ही होगा। तो वैसा ही अब ये फेस टाइम में लेके आ गया है एप्पल कि जब आप किसी से बात कर रहे होंगे तो सिर्फ आप ही फोकस में होंगे और बैकग्राउंड की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब ब्लर हो जाएंगी। और क्योंकि फेस टाइम एक एप्पल का फ़ीचर है, तो अगर आपको फेस टाइम पे किसी से बात करनी है तो आपके पास और सामने वाले के पास, दोनों के पास आईफोन होना ज़रूरी है या एप्पल का कोई भी एक डिवाइस होना ज़रूरी है। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एप्पल लेके आ गया है फेस टाइम लिंक्स। और इसको जब आप यूज़ करते हैं तो आप पहले से एक फेस टाइम मीटिंग प्लान कर सकते हैं और आप उसकी लिंक सेंड कर सकते हैं दूसरों को, और जिनके पास भी लिंक रहेगी वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो लिंक है, अगर ये किसी नॉन आईफोन यूज़र या नॉन एप्पल यूज़र के पास जाती है तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है। मतलब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसके पास आईफोन नहीं है या एप्पल का कोई भी डिवाइस नहीं है और उसके पास कोई एंड्रॉयड डिवाइस है, तो उससे भी वो ज्वाइन कर सकता है आपकी फेस टाइम मीटिंग जो आपने पहले से प्लान करके रखी है। और वो कैसे ज्वाइन करेगा, तो वो ज्वाइन करेगा ब्राउज़र के थ्रू। और ऐसा नहीं है कि अगर ब्राउज़र के थ्रू ज्वाइन कर रहा है तो उसमें जो प्राइवेसी है या सिक्योरिटी है उसमें कुछ खतरा है, वो बिल्कुल सिक्योर रहेगी आपकी मीटिंग। और अब अगर हम बात करें शेयर प्ले के बारे में, तो ये मुझे बहुत ही कमाल की चीज़ लगी, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी शेयर प्ले यूज़ करते हुए फेस टाइम के थ्रू हम बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। मतलब अगर आप फेस टाइम पे किसी के साथ वीडियो कॉल पे हैं तो उसके साथ ही आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं। मतलब आप फेस टाइम पे रहते हुए ही वो वीडियो कॉल करते हुए आप बस एप्पल म्यूज़िक में जाइए और वहाँ जाके आपका जो भी पसंद का सॉन्ग है उसको प्ले कर दीजिए। तो वो जो सॉन्ग है वो आपके और आपके साथ जितने भी लोग वीडियो कॉल पे हैं उन सभी की डिवाइस पे प्ले होगा। और ऐसा नहीं है कि सबकी डिवाइस पे अलग अलग टाइम पे प्ले होगा या उसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कुछ गलत रहेगी, बिल्कुल एक साथ और बहुत ही अच्छे से सिंक होकर प्ले होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर वो सॉन्ग आपने प्ले किया है तो कोई और उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जो भी उस वीडियो कॉल में हैं वो सब उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो उसको पॉज कर दें, प्ले कर दें, या कोई दूसरा सॉन्ग लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और यही चीज़ आप मूवीज़ के साथ भी कर सकते हैं। मतलब आप फेस टाइम पे वीडियो कॉल पे रहते हुए मूवीज़ भी देख सकते हैं एक साथ, और वो भी बिल्कुल करेक्टली सिंक रहेगी, बिल्कुल भी उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। और यही चीज़ आप एप्पल के दूसरे डिवाइसेस के साथ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं आपके आईफोन में, लेकिन आपको उसकी स्क्रीन बहुत छोटी लग रही है, तो आप उस मूवी को एप्पल टीवी में प्ले कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसका एप्पल टीवी में प्ले किया तो उसका सिंक्रोनाइजेशन कुछ ख़राब हो जाएगा, वो तब भी बिल्कुल करेक्टली सिंक रहेगी और आप जितने चाहें उतने डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो शेयर प्ले है ये मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट करता है और उसमें कोई भी आपको सिंक्रोनाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी। और अब अगर हम बात करते हैं मैसेजेस के बारे में, तो अगर मैसेजेस पे आपको कोई एक फ़ोटो भेजता है तो जो फ़ोटो है वो डायरेक्टली आपके फ़ोटोज़ में आ जाएगी। मतलब
आपको बार बार मैसेजेस में आके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ फ़ोटोज़ ऐप खोलेंगे तो आपको उस ऐप में ही एक दूसरा सेक्शन मिलेगा शेयर्ड विद यू वाला, और उसमें अगर आप देखेंगे तो आपका सारी शेयर्ड फ़ोटोज़ आ जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि सारी शेयर्ड मतलब आपके पास कोई स्क्रीनशॉट या मीम्स भी आ जाएंगे, सिर्फ जिन फ़ोटोज़ में ह्यूमंस हैं, आप हैं, इस टाइप की फ़ोटोज़ ही आपको उधर मिलेंगी। और ये सिर्फ फ़ोटोज़ में लिमिटेड नहीं है, कोई अगर सॉन्ग शेयर किया गया है तो वो सॉन्ग भी डायरेक्ट एप्पल म्यूज़िक में आ जाएगा, और उधर भी आपको यही सेक्शन मिलेगा शेयर्ड विद यू। उधर आप देख पाएंगे कौन कौन से सॉन्ग्स आपके साथ शेयर किए गए हैं किसी के द्वारा। और यही चीज़ लिंक्स के साथ भी होगी, मतलब अगर किसी ने आपको एक लिंक सेंड करी किसी आर्टिकल की और उस वक्त आप उसको पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो बाद में अगर आप सिर्फ सफारी ब्राउज़र खोलेंगे, उसमें अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक शेयर्ड विद यू सेक्शन मिलेगा, और उसमें आप जब देखेंगे तो आपका सारी शेयर्ड लिंक्स आ जाएंगी। और अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, तो वो है फाइंडिंग फोकस। तो इसमें आपको एक फोकस नाम का फ़ीचर मिलता है, और इसमें अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं नोटिफिकेशंस, मतलब आप कौन से ऐप्स को अलाउ करना चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन दे, और कौन से ऐप्स को अलाउ नहीं करना चाहते हैं। तो इसी फोकस का यूज़ करते हुए आप अपनी नोटिफिकेशंस और अपनी होम स्क्रीन दोनों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं तो आपने जिन ऐप्स को अलाउ किया है, जिन ऐप्स को आप रखना चाहते हैं, बस वही ऐप्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, वही विजेट्स आपके स्क्रीन पे आएंगे जिनको आपने अलाउ किया है। और नोटिफिकेशन में सिर्फ वही नोटिफिकेशंस आएंगी जिन ऐप्स को आपने अलाउ किया है नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। और आप उन नोटिफिकेशंस की एक समरी भी देख सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में हैं या आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप छोटी सी समरी देख सकते हैं। और अगर आप DND मोड एक्टिवेट करते हैं तो इसमें आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और जब कोई पर्सन आपको कोई मैसेज सेंड करने वाला होगा तो उसके पास भी सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि अभी आपने DND मोड एक्टिवेट किया हुआ है, तो इसलिए कोई भी अभी नोटिफिकेशन सेंड मत करिए। और फिर भी अगर उस पर्सन को लगता है कि वो जो मैसेज सेंड करने वाला है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैसेज सेंड कर सकता है और वो आपके पास आ जाएगा। और ये जो फोकस है इसका आप अपने हिसाब से काफ़ी कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और एक बार अगर आप उसको एक डिवाइस पे इनेबल करते हैं तो एप्पल के सारे डिवाइस पे ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा वो। और अब अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो वो है यूजिंग इंटेलिजेंस। तो इसमें आपको एक फ़ीचर मिलता है लाइव टेक्स्ट नाम का, और इसमें अगर आप आपके फ़ोन का कैमरा ऑन करते हैं और किसी चीज़ पे पॉइंट आउट करते हैं, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली उसको वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और जहाँ चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप उसको नोट्स में सेव कर लीजिए, चाहें तो किसी को ईमेल कर दीजिए। और यही चीज़ आपके फ़ोटोज़ में भी लागू होती है। मतलब अगर आपके फ़ोन में कोई एक फ़ोटो सेव है जिसमें एक सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप उसको भी डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। कोई नंबर है तो उसको आप कॉपी करके वहीं से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और ये सिर्फ टेक्स्ट में लिमिटेड नहीं है, अगर कोई वहाँ पे डॉग है तो उसकी ब्रीड क्या है उसको आप सर्च कर सकते हैं, या कोई वहाँ पे लैंडमार्क है तो उसको आप डायरेक्टली वहीं से सर्च कर सकते हैं। और अब इसमें जो आपको स्पॉटलाइट मिलता है, जिसके हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करने वाले हैं, वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। इसमें आप डायरेक्टली फ़ोटोज़ तक सर्च कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कुछ सर्च किया, उससे रिलेटेड कोई भी फ़ोटो है तो वो सामने आ जाएगी, या किसी फ़ोटो में जो आपने सर्च किया है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो फ़ोटोज़ भी सामने आ जाएंगी। और अब इसमें अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट भी सर्च कर सकते हैं जो आपके फ़ोन में है। तो अगर आपने कोई नाम सर्च किया तो वो कॉन्टैक्ट सामने आ जाएगा, और उसको आप फिर वहीं से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फेस टाइम अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं फेस टाइम के थ्रू। और आपको ना सिर्फ इतनी चीज़ें मिलती हैं बल्कि और भी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको वहाँ पे जो आपने कुछ ईमेल सेंड करे हैं उनको आपको वो मिल जाएंगे, या आप दोनों के बीच में जो कुछ शेयर्ड फ़ोटोज़ हैं वो आपको उधर मिल जाएंगी। तो ऐसे आप सिर्फ स्पॉटलाइट पर सर्च करके काफ़ी कुछ ढूंढ सकते हैं। और फिर अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है फ़ोटोज़ मेमोरीज़। और इसमें जो एप्पल का ऐप है फ़ोटोज़, वो आपको शॉर्ट मूवीज़ बना के देगा आपकी पुरानी मेमोरीज़ की। मतलब कहीं आप बाहर घूमने गए थे, उधर की जो भी फ़ोटोज़ हैं उनका एक छोटी सी क्लिप बना देगा, वो एक शॉर्ट मूवी बना देगा। और साथ में आपको वहाँ पे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक मिल जाएगा, मतलब एक अपनी तरफ से एक गाना लगा देगा वो, और जो कि वो जो मूवी है उससे बिल्कुल मैच करेगा। और चाहें तो आप बाद में उसका आराम से एडिट भी कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे उस चीज़ को एडिट करने के लिए। और फिर अगर हम लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो वो है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। और इसमें जो आपको पहला फीचर मिलता है वो आपको मिलता है एप्पल वॉलेट से रिलेटेड। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आप एप्पल वॉलेट में अभी ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अब आप इसमें आपकी जो कार है उसकी आप की सेव कर सकते हैं। तो आपको हर जगह अब आपकी कार की की ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको अपने आईफोन में सेव कर लीजिए, और फिर जब अपने आईफोन आप कार के पास लेके जाएंगे तो कार अनलॉक हो जाएगी। और ऐसा ही आप होम की के साथ भी कर सकते हैं, मतलब आपके घर की जो की है उसको भी आप अपने आईफोन में सेव कर सकते हैं। और
अगर आप कोई होटल बुक कर रहे हैं तो जो होटल की जो की है उसको भी आप अपने आईफोन में सेव कर सकते हैं, और फिर आपको वहाँ पे भी कोई बार बार की ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आईफोन लेके जाइए और आपका जो रूम है वो अनलॉक हो जाएगा। ऑल्दो ये जो अभी फ़ीचर है ये थोड़ा लिमिटेड है, अभी कुछ ही कार की कीज़ के साथ ये होगा और कुछ ही होटल्स में अभी ये चलेगा, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है ये। और अब आप वॉलेट में ही, जो आपका एप्पल वॉलेट है, उसमें आप अपनी आईडीज़ भी सेव कर सकते हैं। और जो एप्पल का वेदर ऐप है वो आपको अब और भी चीज़ें बताएगा, मतलब उसमें उन्होंने ग्राफिक्स तो ऐड करे ही हैं, साथ में अब आपको ये भी बताएगा कि आप जो प्लेस सर्च कर रहे हैं वहाँ पे यूवी इंडेक्स क्या है, और ऐसी और भी चीज़ें बताएगा वो आपको। और उन्होंने इसमें कुछ और नए एनिमेटेड बैकग्राउंड्स भी ऐड करे हैं। और इसी में आपको एक और फीचर मिलता है, अब आप इसमें नए वेदर मैप्स देख सकते हैं। और ये वेदर मैप्स आप जिस एरिया को सर्च कर रहे हैं उस एरिया का आपको टेम्परेचर तो बताएंगे, साथ में वहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी बताएंगे, और वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो भी आपको बताएंगे। और अब अगर हम बात करते हैं एप्पल मैप्स की, तो एप्पल मैप्स अब पहले से और अच्छा हो गया है। उसका जो यूआई है वो तो अच्छा हुआ ही है, साथ में उसमें आपको एनिमेशन और अच्छा मिलेगा, और उसमें जो रोड की डिटेल्स हैं वो आपको और अच्छी मिलेंगी। और अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आप रास्ता भूल गए या आप कहीं पर गुम गए, तो आप बस मैप्स खोलिए, उसमें आप अपने आसपास के जो एरिया है, जो लोकेशन है, आपके आसपास जो बिल्डिंग्स हैं, उनको आप बस स्कैन करिए और वो आपको बता देगा कि आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वो डेस्टिनेशन किस तरफ है और आपको कहाँ से जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स iOS 15 से रिलेटेड। और साथ ही में हम इसी वीडियो में अगर थोड़ी सी बात कर लें एयरपॉड्स के बारे में, जो एयरपॉड प्रो और एयरपॉड मैक्स हैं, उसमें आपको कुछ और नए फीचर्स मिलते हैं, जिसमें से पहला है कन्वर्सेशन बूस्ट। मतलब अगर कोई पर्सन है जिसको सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसको थोड़ा कम सुनाई देता है, तो वो इस फीचर को यूज़ कर सकता है, और आप जिस पर्सन की तरफ फेस करके बात कर रहे होंगे उस पर्सन की आपको आवाज़ थोड़ी सी और क्लियर सुनाई देगी और थोड़ी सी लाउड सुनाई देगी। और इसी एयरपॉड प्रो और एयरपॉड मैक्स को यूज़ करते हुए आप आपके फ़ोन में जो कुछ नोटिफिकेशंस आई हैं उनको भी सुन सकते हैं। और यही आप अगर सीरी से बोलते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस जितने भी हैं वो सब पढ़ के सुना देगी। और ऐसा ही आप अपने नोट्स के साथ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक लिस्ट बनाई है, मान लीजिए एक ग्रॉसरी लिस्ट, तो आपको सीरी पढ़ के बता देगी कि उस लिस्ट में क्या क्या है। और इस फीचर का एप्पल बोलता है अनाउंस नोटिफिकेशन। और अगर आपने अपने फ़ोन में फोकस या DND कुछ ऑन किया हुआ है तो ये जो अनाउंस नोटिफिकेशन फ़ीचर है ये अकॉर्डिंगली ही वर्क करेगा। और अब आपको एक नया फ़ीचर ये मिलता है कि अगर आप अपने एयरपॉड्स प्रो या मैक्स कहीं पर रख के भूल गए हैं तो आप अपने फ़ोन में जो फाइंड माई ऐप है उसके थ्रू इन दोनों को सर्च कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने किसी भी एप्पल डिवाइस में फाइंड माई ऐप को यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू आप अपने एयरपॉड्स प्रो और मैक्स की लोकेशन देख सकते हैं। और आपको इन दोनों में, मतलब एयरपॉड्स प्रो में और मैक्स में, जो स्पेशियल ऑडियो का जो फ़ीचर है वो दोनों में मिलता है। और आपको ये स्पेशियल ऑडियो जो एप्पल म्यूज़िक है उसमें भी मिलता है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक वीडियो iOS 15 के ऊपर और एयरपॉड्स में कुछ नए फ़ीचर्स आए हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने सारे फ़ीचर्स कवर नहीं किए हैं। जो कुछ फ़ीचर्स मेरे को अच्छे लगे और इंटरेस्टिंग लगे या कुछ नए लगे वो मैंने कवर किए हैं। तो बस दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके पास अगर कोई अच्छा आइडिया हो जिस पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।